नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार अभिनव टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक कमेंट बार बार आ रहा था और वो कमेंट था कैपेसिटर से रिलेटिव क्वेश्चन। तो कैपेसिटरों की जो टॉलरेंस होती है वो टॉलरेंस से रिलेटिव क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये था कि एक बार क्वेश्चन एक लड़का डाल रहा था कि क्वेश्चन यही था, शायद 484N एक कैपेसिटर पर अंकित है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा आपको एक काम करना है, इस प्रकार 3 डिजिट वाले जो नंबर होंगे, ये 3 डिजिट वाले नंबर होंगे सिरेमिक कैपेसिटरों में। कौन से कैपेसिटरों में? सिरेमिक कैपेसिटर, जो बहुत ही छोटे आकार में बनाए जाते हैं। यानी बड़े आकार के जो कैपेसिटर है उनके ऊपर तो उनका मान अंकित कर दिया जाता है, लेकिन बहुत ही छोटे आकार के जो कैपेसिटर है उन पर उनका मान अंकित करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए छोटे आकार के कैपेसिटरों पर हम लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट डिजिट लिख देते हैं, उनका कोड भी लिख देते हैं। तो ये हमने लिखा 484N। ये एन ही नहीं, एग्जाम में और भी कुछ अक्षर लिख सकता है। वैसे ये ए से लेकर के जेड तक कोड होते हैं कैपेसिटरों के, ए से जेड, ABCDEFGHI जो भी है जेड तक, सारा का सारा सबका कोड होता है। लेकिन मुख्य जो कोड होते हैं, ये कोड होते हैं JKLMN 5 कोड मुख्य कोड है। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये जो कोड है JKLMN, ये जो लिखा होगा, ये सबसे पहली बात तो टॉलरेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है? टॉलरेंस को। टॉलरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं सहन सीमा, ठीक है। टॉलरेंस किसको बोलते हैं? सहन सीमा को। तो टॉलरेंस या सहन सीमा एक ही बात है। और सहन सीमा या टॉलरेंस क्या है? किसी भी कोई भी मान लीजिए कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर का वास्तविक मान और उसके बॉडी पर अंकित मान, दोनों का जो अंतर होता है वही उसका टॉलरेंस कहलाता है। जैसे मैं अभी अब चर्चा करूँगा थोड़ा सा। जैसे किसी कैपेसिटर का टॉलरेंस है, ये हो गया कोड, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका टॉलरेंस। ये 5 का मैं थोड़ा सा देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल भी है, आप लोग आसानी से देख सकोगे। देखो, जे जो है उसका टॉलरेंस होता है, जिसके ऊपर जे अंकित है उसका टॉलरेंस होता है ±5%। के का टॉलरेंस होता है ±10%। एल का टॉलरेंस होता है ±15%। एम का टॉलरेंस होता है ±20%। और एन का टॉलरेंस होता है ±30%। ये आपको ध्यान रखना है, यहीं तक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एग्जाम में पूछ लेगा कि एक कैपेसिटर के ऊपर 484N लिखा हुआ है, बताइए ये N किसको दर्शाता है? टॉलरेंस को दिखाता है, ठीक है, सहन सीमा को दिखाता है, ठीक है। और N का टॉलरेंस कितना है? N जो कोड है उसका टॉलरेंस ±30, ये भी आपको ध्यान रखना है। M का टॉलरेंस कितना है? 20। तो थोड़ा सा प्रयास करोगे आप, JKLMN ये तो सीरीज में है ही, और ये भी सीरीज में है, 5, 10, 15, फिर उसके बाद 20, रेगुलर 5 का अंतर आ रहा है। उसके बाद बस ये 25 को छोड़ करके 30 का ध्यान रखना है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि पहली 2 संख्याएं किसको दिखाती है। ये पहली 2 संख्याएं आपको दिखाती है डिजिट को। किसको दिखाती है? डिजिट को। ये भी डिजिट को। डिजिट का मतलब क्या है? अंक। ये अंकों को दिखाती है पहली 2 संख्याएं, और तीसरी जो संख्या है ये मल्टीप्लायर का काम करती है, ठीक है। और मल्टीप्लायर जैसे 4 लिखा हुआ है तो 10 की पावर 4 है ये, ठीक है। 10 की पावर कितना है? 4। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 10 की पावर 3 होता। 2 लिखा होता तो 10 की पावर क्या होता? 3 होता। तो ये क्या है? तीसरा किसको दिखाता है? मल्टीप्लायर को। कोई दिक्कत? आपको पूछ ले कि बताइए 4 किसको दिखाता है? डिजिट को। 8 किसको दिखाता है? डिजिट को। 4, फिर ये तीसरे नंबर पे होगा, 3 ही अंक होंगे, ठीक है। तीसरे नंबर का जो है वो किसको दिखाता है? मल्टीप्लायर। और 4 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 10 की पावर 4। अगर यहाँ 3 होता ना तो हम लिखते हैं 10 की पावर 3, 2 होता तो 10 की पावर 2, 6 होता तो 10 की पावर 6। कोई दिक्कत? और ये एन किसको दिखाता है? टॉलरेंस को, ठीक है। जे किसको दिखाता है? टॉलरेंस को।
के किसको दिखाता है, टॉलरेंस को, एल एम भी किसको दिखाता है, टॉलरेंस, और इनकी वैल्यू भी आपको पता रखनी है। तो इस कैपेसिटर का जो मान आता है, ध्यान रखना इस प्रकार के कैपेसिटरों में मेन जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि 4 और 8 दोनों तो डिजिट है, ठीक है। उसके बाद 4 क्या है, 4 मल्टीप्लायर है यानी 10 की पावर 4, और फिर n कितना है, ±30%। उसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब ये यहाँ पे मान आ गया, ध्यान रखना ये जो मान होता है ना वो पिको फेरेड में होता है। किस में होता है मान, पिको फेरेड में आता है ये मान, इस प्रकार से आता है वो। अब कई बार ऑप्शन में आपको माइक्रो फेरेड में मान दे रखा होगा, तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, बेसिक प्रारंभिक विद्युत का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, किलो, मेगा, इनको कैसे इनमें कैसे चेंज करते हैं किन्हीं राशियों को। तो चेंज करने के लिए अगर इसको आप लोग चेंज करना चाहते हो माइक्रो फेरेड में, तो माइक्रो के मान का क्या देना पड़ेगा, भाग, और माइक्रो का मान क्या है, 10 की पावर -6। तो देखो 4 8 × 10 की पावर 4। मैंने बताया था जब भी कैलकुलेशन में किसी संख्या को शामिल करेंगे तो प्रत्येक संख्या अपने मूल मात्रक में होनी चाहिए, और कैपेसिटेंस का मूल मात्रक होता है फेरेड, माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड नहीं होता है, मूल मात्रक फेरेड है। ये तो मान निकल के आता है इस प्रकार की संख्याओं में पिको फेरेड में, तो मूल मात्रक फेरेड है, तो पिको को हटाना पड़ेगा और पिको की जगह पिको का मान लिखना पड़ेगा। तो पिको का मान 10 की पावर -12 होता है फेरेड। अब इसको अगर हम लोग माइक्रो फेरेड में चेंज करना चाहते हैं तो माइक्रो के मान का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा माइक्रो फेरेड बराबर फेरेड के अंदर 10 की पावर -6 यानी माइक्रो की वैल्यू का भाग दे दो। तो जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -6, ठीक है। अब क्या होगा, 10 की पावर -6 और 10 की पावर +4, तो बची क्या, घातें जब गुणा होती है तो जुड़ जाती है, तो -6 और +4 तो माइनस का 2 बच गया, तो ये हो गया 48 × 10 की घात -2 फेरेड, सॉरी माइक्रो फेरेड हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस की घात ऊपर है, नीचे लेके आएंगे, किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो 48/10 की पावर 2 यानी 48/100 माइक्रो फेरेड, अर्थात 0.48 माइक्रो फेरेड। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइक्रो में चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन में माइक्रो में भी आंसर हो सकता है, पिको में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो आएगा वो डायरेक्ट आएगा किसमें, पिको में। तो कोई सा भी निकाल लोगे अब आप। जैसे मान लीजिए आपका जे में दे दिया, जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ इस क्वेश्चन को, तो जैसे जे में दे दिया इसको, मान लो यहाँ लिख दिया कि 223 जे, एक प्रतिरोधक पर 223 जे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि पहली 2 संख्याएं डिजिट को दिखाती है, तीसरी मल्टीप्लायर को दिखाती है और चौथी टॉलरेंस को दिखाती है। तो इसका तो आंसर आ गया था 0.48 माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड जो भी था, ठीक है। और माइक्रोफेरेड में तो 0.48 और पिकोफेरेड में कितना आया, पिकोफेरेड में हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। तो पिकोफेरेड में देखो, आप लोग इसका आंसर अगर पिकोफेरेड में निकालना चाहते हो तो देखो 48 × 10 की पावर 4 पिकोफेरेड आ ही गया था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 48 और 10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4 0 पिकोफेरेड। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो 2 2, पहली 2 संख्याएं डिजिट को दिखा रही है, तीसरी संख्या क्या है, 10 की घात है, मल्टीप्लायर 3 लिखा हुआ है ना, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। और जे क्या है, जे टॉलरेंस को दिखाता है, और जे का टॉलरेंस कितना है, ये आएगा पिकोफेरेड में, ठीक है। और जे का टॉलरेंस कितना है, ±5%। एक तो ये आंसर हो गया इसका। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपके पिकोफेरेड में नहीं दे के रखे, आएगा तो पिकोफेरेड में, शुरुआती में तो पिकोफेरेड है। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो माइक्रोफेरेड में, तो माइक्रो के मान का क्या देना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। तो माइक्रो के मान का इसमें भाग दे दो, ये हो जाएगा 22 × 10 की पावर 3 इंटू पिको की जगह पिको का मान 10 की पावर 12 माइनस का 12, ठीक है, फेरेड हो गया। अब इसमें इसको हम चेंज करना चाहते हैं माइक्रो में, तो माइक्रो के मान का भाग दे दो। माइक्रो का मान है 10 की घात -6, माइनस से माइनस कटा तो 10 की घात -6 बचा। अब 22 इंटू प्लस की घात माइनस की घात, तो केवल 6 माइनस की है, प्लस की 3 है, तो माइनस की 3 बच जाएगी, -3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। किस में चेंज हो गया, माइक्रोफेरेड में।
तो ये हो जाएगा 0.022 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और भी आप लोग अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटिव वीडियो बना करके डाल दूँगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।